बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम क्रोमोसोम्स और क्रोमोसोम के टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर क्रोमोसोम्स एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। बेसिकली it is very important question which is asked in the paper that what are various types of chromosomes। एक बहुत आसान सा क्वेश्चन है और अक्सर पेपर में पूछा जाता है। So first of all we will start with chromosome। What are chromosomes and where they are present? So the first thing is कि chromosome is present inside the nucleus। हमेशा अगर आप कंसीडर कर ले एक बॉक्स को और उस बॉक्स के अंदर आप एक थ्रेड को डाल के इकट्ठा कर ले, सेम इसी तरह न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि उसके अंदर इकट्ठे होते हैं एंड दे आर कंडेंस्ड एंड कंट्रैक्टेड फॉर्म में ये मौजूद होते हैं उसके न्यूक्लियस के अंदर। ऑर्डिनरी अगर आप देख ले सो क्रोमोसोम्स आर इनविजिबल ड्यूरिंग नॉर्मल स्टेजेस इनसाइड द लिक्विड विच इज प्रेजेंट इन द सेल। सेल के अंदर जो लिक्विड है, फ्लूइड है, वाटर है, उसके अंदर क्रोमोसोम आप स्टडी नहीं कर सकते ऑर्डिनरी या नॉर्मल कंडीशन में। इसको स्टडी किया जाता है सिर्फ और सिर्फ सेल डिवीजन के टाइम, जब सेल डिवाइड होना शुरू हो जाता है, माइटोसिस स्टार्ट हो जाए, तो उस कंडीशन में हम फिर क्रोमोसोम्स को स्टडी कर सकते हैं। और वो भी आफ्टर कंडेंसेशन एंड कंट्रैक्शन ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है ये विजिबल होना शुरू हो जाते हैं बिकॉज दे अरेंज देमसेल्फ ऑन द स्पिंडल फाइबर्स फॉर डिवीजन। जब डिवीजन के लिए ये अपने आप को रेडी कर लेते हैं स्पिंडल फाइबर के ऊपर, इसका सेंट्रोमेयर आ जाता है, तो तब ये क्रोमोसोम विजिबल होना शुरू हो जाते हैं। और उस टाइम ये स्टडी की गई कि क्रोमोसोम के कितने टाइप्स हैं। अब उसके बेसिस पे क्रोमोसोम डिवाइड किया गया था इनटू 4 डिफरेंट टाइप्स। तो शुरू करते हैं कि व्हाट आर क्रोमोसोम्स। बेसिकली मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया कि दीज आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ ईच सेल and basically it is the DNA molecule which is packaged into thread-like structures, and these thread-like structures which are present inside the nucleus, these are called as chromosomes. Each individual chromosome is made up of DNA, and these DNA they are tightly coiled many times around proteins। बहुत ज्यादा एक जमघटा सा बना देते हैं, जिस तरह आप धागे को ले ले और गोंद के फॉर्म में इसको एक राउंडेड शेप में इसको इकट्ठा करते रहते हैं और एक पूरा गुच्छा बन जाता है। इसी तरह haphazardly the DNA is coiled and recoiled around protein molecules। और कौन से प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है? These are histones। ठीक है, उस हिस्टोन की वजह से जो है ना इसका बेसिक शेप बनता है। आपने बायोलॉजी में या अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स या बायोकेमिस्ट्री में तो आपने ये पढ़ा होगा कि प्रोटीन्स आर बेसिकली डिवाइडेड इनटू वेरियस टाइप्स, जिसमें स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स भी है। सो दीज हिस्टोन्स आर बेसिकली अ टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स फॉर क्रोमोसोम्स। अब क्रोमोसोम जो है इसको सबसे पहले डिस्क्राइब किया था स्ट्रासबर्गर ने 1815 में, और इस वर्ड को क्रोमोसोम जो वर्ड है इसको यूज किया था वॉल्डियर ने 1888 में। ठीक है, और these chromosome they appear as rod shaped dark stained bodies। जिस तरह के मैंने पहले जिक्र किया कि ड्यूरिंग माइटोसिस जब उसके मेटाफेज स्टेज में आप चले जाते हैं तो मेटाफेज स्टेज के अंदर क्रोमोसोम विजिबल होना शुरू हो जाते हैं, और वो भी तब विजिबल होंगे जब आप उस न्यूक्लियस को उस पर्टिकुलर न्यूक्लियर मटेरियल को आप रंग दे, डाई कर दे, स्ट्रेन करके इसका एक बेसिक कलर बन जाता है, और उस कलर के थ्रू आप पहचान सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप कि इसके अंदर क्या क्या मौजूद है और किस तरह के शेप में है। सो बेसिकली दीज रॉड शेप्ड डार्क स्टेन्ड बॉडीज आर स्टडीड ड्यूरिंग द मेटाफेज स्टेज ऑफ माइटोसिस। अब क्रोमोसोम के टाइप्स पे आ जाते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। ये जरा गौर करने वाली बात है। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ chromosomes it is asked in the paper। Now the first one is metacentric chromosomes। metacentric chromosome में जो सेंट्रोमियर होता है that is present in the center,
और आप अगर इस क्रोमोसोम को ऑब्जर्व कर लें तो इट रिजेंबल वी शेप स्ट्रक्चर। मेरे स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा, इसमें अगर आप देख ले ये नीचे और ऊपर वी है, नीचे उल्टा वी। इन दोनों को अगर आप ट्विस्ट करके ऊपर एक दूसरे के ऊपर रख दे तो देयर इज बेसिकली वी शेप। ठीक है, वी शेप क्यों बनता है? क्योंकि जो सेंट्रोमेयर आता है वो इसका बिल्कुल मिड पॉइंट पे मौजूद है। फॉर एग्जांपल अगर आप नॉर्मल एग्जांपल ले, वी हैव फॉर एग्जांपल 30 सेंटीमीटर, सो 15 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर बोथ हाफ ये बन जाता है। तो 15 और 15 के दरमियान वाले पॉइंट में अगर आप देख लें, वहां पे सेंट्रोमियर को प्लेस कर लें तो हाफ एक साइड रह जाता है, हाफ दूसरी साइड रह जाता है। अब सेंटीमीटर्स में तो मैंने आपको समझाने के लिए कहा, बेसिकली द साइज ऑफ द क्रोमोसोम इज वेरी वेरी स्मॉल। इसको आप सेंटीमीटर्स में नहीं कह सकते, इसको आप जाके कहीं नैनोमीटर्स में मेजर करेंगे। इस तरह के क्रोमोसोम में बेसिकली हमारे पास जो सेंट्रोमियर होता है वो मिड पॉइंट पे मौजूद होता है। ठीक है, और जो दोनों आर्म्स बनते हैं वो इक्वल साइज के होते हैं। ठीक है, और इसमें ये ह्यूमन में क्रोमोसोम 1 और क्रोमोसोम 3 क्रोमोसोम जो है ये हमेशा मेटासेंट्रिक होते हैं। अब क्रोमोसोम को अगर आप देख लें तो क्रोमोसोम के 2 आर्म्स बनते हैं, उनके 2 आर्म्स को नाम दिया गया है पी आर्म और क्यू आर्म। जो आर्म शॉर्ट हो उसको पी आर्म बोला जाता है और जो लॉन्ग हो उसको क्यू आर्म बोला जाता है। लेकिन इस केस में क्यू एंड पी बोथ आर ऑफ सेम लेंथ, तो इसमें हम शॉर्ट और लॉन्ग नहीं कह सकते, हम कहेंगे कि दीज बोथ आर ऑफ सेम लेंथ। इसके बाद आ जाता है सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स। सब मेटासेंट्रिक में जो सेंट्रोमियर होता है it is slightly away from the midpoint so that the two arms are unequal। अब इस केस में जो पिछले कंडीशन में हमने पढ़ा था, मैं बैक वापस चला जाता हूँ, पी आर्म और क्यू आर्म, इसकी बात यहाँ पे वाज़ेह हो जाती है कि पी आर्म को हमेशा शॉर्ट आर्म बोला जाएगा, क्यू आर्म को लॉन्ग आर्म। तो इस केस में सब मेटासेंट्रिक के केस में जो लॉन्ग है ये हमारे पास हो जाएगा क्यू आर्म और जो शॉर्ट है वो हो जाएगा पी आर्म। और सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम को अगर हम ऑब्जर्व कर लें सो इट बेसिकली रिजेंबल्स द लेटर एल इन शेप। ठीक है, इसमें पिछले में वी शेप था, सब मेटासेंट्रिक में ये एल शेप के फॉर्म में मौजूद होता है। अब ह्यूमन क्रोमोसोम जो है इसमें कौन से क्रोमोसोम सब मेटासेंट्रिक है? उनमें क्रोमोसोम नंबर 4 एंड क्रोमोसोम नंबर 12 दीज आर सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट हमारे पास है एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, और एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम को हम सब टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम भी कहते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास जो सेंट्रोमियर होता है ये मिड पॉइंट से, जिस तरह पिछले में था मिड पॉइंट से थोड़ा सा एक साइड पे होता है, यहाँ पे काफी एक साइड की तरफ होता है और दूसरा साइड जो है वो बहुत लार्ज लॉन्ग रह जाएगा। तो इसमें जो लॉन्ग आर्म है वो बहुत ज्यादा लॉन्ग होता है और जो शॉर्ट है वो बहुत ज्यादा शॉर्ट होता है। इट मींस कि जो सेंट्रोमियर है इट इज ऑलमोस्ट नियरर टू द टर्मिनल पॉइंट टू वन एंड। एक साइड आपके पास बहुत ज्यादा बारीक सा स्मॉल रह जाएगा, दूसरा साइड उसका बहुत बड़ा रह जाता है। ठीक है, अब इन क्रोमोसोम्स का शेप जो है दैट इज रॉड शेप्ड, क्योंकि इसको आप बेंड नहीं कर सकते, ये सीधा सीधा रॉड के फॉर्म में मौजूद होते हैं। और ह्यूमन क्रोमोसोम्स में क्रोमोसोम नंबर 13, क्रोमोसोम 15, क्रोमोसोम 21 एंड 22 आर एक्रोसेंट्रिक और सब टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स। इसके बाद बारी आ जाती है हमारे पास टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स की। टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम में बेसिकली जो सेंट्रोमियर होता है इट लाइज टुवर्ड्स वन एंड, एक ही साइड पे मौजूद होता है। जो बाकी उसके आर्म्स है उसका एक ही आर्म बनेगा और दैट आर्म इज बेसिकली वन आर्म। उसमें क्यू और पी वाले कंसेप्ट खत्म हो जाएगा, क्योंकि दूसरा सेंट्रोमियर की एक साइड कोई आर्म है ही नहीं, तो ये हमारा एक ही आर्म बनेगा और इसका शेप भी बेसिकली रॉड शेप होता है। और टेलोसेंट्रिक वो क्रोमोसोम्स है जो कि ह्यूमन बींग्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होते। दीज आर बेसिकली ऑब्जर्व्ड इन माइस, अदर ऑर्गेनिजम्स में, माइस में ये मौजूद होते हैं, लेकिन ह्यूमन में ये क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं होते।
ठीक है, ये था हमारे पास इसके क्रोमोसोम की बात कि हाउ क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन द सेल, हाउ वी कैन स्टडी द क्रोमोसोम एंड व्हाट आर क्रोमोसोम्स। उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।